हाँ देखिए, हम लोग गोरखपुर की यात्रा करके वहाँ से श्रवणबेलगोल की यात्रा प्रारंभ की। अब बाहुबली भगवान की छत्र छाया में उनकी शरण में पहुँचने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है। हम लोग बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। कल आर एक बीच में होगा। परसों 10 तारीख को हम लोग श्रवणबेलगोल गोमटेश्वर भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। वहाँ पहुंचने के बाद एक आनंद ही दूसरी प्रकार का रहेगा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ये महामूर्ति, महाजिनेश्वर, महातपस्वी, जिन्होंने दीक्षा तो लिया लेकिन भिक्षा नहीं लेकर के ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष चले गए, ऐसे महापुरुष का जगत में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। उन्हीं बाहुबली भगवान, आदिश्वर भगवान के पुत्र, भरत चक्रवर्ती के भाई, जो जगत विजेता थे, सठखंड विजेता थे, भाई भरत को 3 युद्ध में हरा करके साम्राज्य को जिन्होंने अपने हाथ में लिया, चाहे तो वो राज्य कर सकते थे, लेकिन ये संसार शरीर भोग राज्य को नश्वर समझ करके उन्होंने उसी समय सारा का सारा छोड़ दिया। भाई का राज भाई को दे दिया, स्वयं दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के बाद साल भर तक उन्होंने भिक्षा नहीं ली, तपस्या से च्युत नहीं हुए, घोर तपस्या के लिए खड़े हुए हैं। और जिनके शरीर पर सर्पों ने बावियाँ बना दी, पेड़ों ने जो है पेड़ बना दिए, लताओं ने जो क्या है, लताओं ने आश्रय ले लिया बाहुबली भगवान के शरीर का। इस प्रकार का घोर तपस्वी बाहुबली भगवान, उनकी मूर्ति भी उसी प्रकार की विश्व में सिर्फ एक ही मूर्ति इस प्रकार की पाई जाएगी। संसार के अंदर ऐसी दूसरी मूर्ति नहीं। जो जगत का 8वां आश्चर्य जिनको उसे घोषित किया, ऐसे बाहुबली भगवान, उनके चरणों में हम लोग पहुंचने वाले हैं। परसों हम लोग पहुंच जाएंगे। जो भी आप सब लोग आना चाहते हैं, 10 दिन का विश्राम है। 14, 15, 16, 3 तारीख का पंचकल्याणक, बाहुबली भगवान का पंचकल्याणक 11 फुट की मूर्ति भंडार बस्ती में स्थापन होने वाली है, उनका पंचकल्याणक होगा। उसके बाद 18 और 19 तारीख को हमारी ज्ञान गुरु गण्य आर्यिका विजयमती माता जी की समाधि दिवस, उनका भी समाधि श्रवणबेलगोल में ही हुआ। उनका पुण्यतिथि 18 और 19 तारीख को मनाई जा रही, उसमें भी हम अवश्य ही शामिल होंगे। क्योंकि उनकी समाधि के टाइम पर मैं उपस्थित नहीं हुआ, तो कम से कम योग एक ऐसा मिल गया, उस योग के अंदर वहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मनाने का योग मिला। ये भी हमारे पुण्य कर्म का उदय है। मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, वो सारे के सारे अपने अपने टिकट बुक कराइए और अवश्य ही श्रवणबेलगोल पहुँचने की प्रयत्न करिए, पहुँचिए, ये पुण्य लाभ उठाइए। हमारे साथ तीर्थ वंदना करने का एक पुण्य ही विशेष मिलेगा, इसलिए इस पुण्य को मत छोड़िए। अवश्य आप सब लोग पधारिए। मेरा, आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। श्रवणबेलगोल अवश्य पधारिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।